किसान जब मेहनत करता है तो कामयाबी की सीढ़ी को भी चढ़ता है। ऐसे ही एक कामयाबी के सफ़र को आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, जो कि जुड़ा है हिमाचल प्रदेश के नेरवा क्षेत्र से, जहां की चौपाल नेचुरल्स जो संस्था है, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जो है अपने प्रोड्यूस तैयार किए उन्होंने। उस प्रोड्यूस को जो है अब इन्होंने शेप दिया है, एड ऑन्स करके जो है जूसेस तैयार किए हैं। और कैसे ये तैयार किया है, किस तरह से जो है वो अपने फ्रूट्स को पहले जैसे जिस तरह से जो ग्रोवर्स है वो मंडियों में बेचते थे, लेकिन अब जो है उसके प्रोड्यूस आगे तैयार करके प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में उतारा है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर आज जब पहली खेप जो है नौणी विश्वविद्यालय से निकलने जा रही है, चौपाल नेचुरल्स इस फार्मर्स एसोसिएशन ग्रोवर्स जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की, तो आज यहाँ पर जो है वो टीम पूरी इनकी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से फ्लैग ऑफ होने वाला है, जो कि वीसी द्वारा किया जाएगा, वीसी नौणी विश्वविद्यालय द्वारा। तो चलिए हम जानते हैं इनके इस सफ़र के बारे में और क्या कुछ खास बातें रही हैं इस पूरे सफ़र की। तो वो आज हमारे साथ चेयरमैन है चौपाल नेचुरल्स एफपीओ के विनोद मेहता जी। तो हम इन्हीं से बातचीत का क्रम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है किसान न्यूज़। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो विनोद भाई, आज पहले तो आपको शुभकामनाएं, आज पहला लॉट आपका जो है वो जूस का निकल रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका न्यूज़ चैनल का भी हम धन्यवाद करते हैं जी। तो विनोद भाई, पहले तो ये बताएं किस तरह से यहाँ तक का सफ़र रहा आपका, कैसे आपने जो है वो अपने एप्पल को जो मंडियों में लेके बेचते थे पहले, लेकिन अब आपने एफपीओ बनाकर जो है इसके प्रोड्यूस तैयार किए हैं और उसे मार्केट में आप लेकर जाने वाले हैं। तो कैसे ये सफ़र रहा, किस तरह से आपने तैयारियाँ की, आपकी पूरी टीम जो है साथ में, क्या सोचकर ये शुरुआत की है? सबसे पहले तो मैं आपका किसान न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि ये टाइम पर हमारे छोटे से इस कंपनी के लिए अपना समय देते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ में धन्यवाद करता हूँ चौपाल नेचुरल फार्म प्रोड्यूसर कंपनी के सभी किसानों का, जिन्होंने इस कंपनी पर विश्वास करके अपना एप्पल जो है प्रोसेसिंग के लिए यूनिवर्सिटी को दिया। और आज ये जो आप देख रहे हैं, ये एक नई पिक्चर जो किसानों द्वारा ये जो वैल्यू एडिट करके प्योर एप्पल जूस जो है मार्केट के लिए आज हम लॉन्च करेंगे। वीसी साहब इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके लिए किसानों के साथ साथ में नौणी विश्वविद्यालय के सभी एचओडीज़ का भी, डायरेक्टर्स का, वीसी साहब का स्पेशली थैंक्स करूंगा। प्रोसेसिंग यूनिट के हेड का एचओडी मैडम का, कि इन सब लोगों ने इस किसानों की दर्द को समझा और आज ये रूप हमारे को जो दिया, इसके लिए सबका धन्यवाद करते हैं। जी बिल्कुल विनोद भाई, हमने जब आपने स्टेशन बनाई थी तो नेरवा जाकर हमने कवर भी किया था आपको, और उस दौरान भी काफ़ी लोग आपके साथ जुड़े थे। आज भी संख्या यहाँ पर बहुत अच्छी है फार्मर्स की जो आपके साथ हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, आपने ये प्रोड्यूस तैयार किया, कैसे किया, क्या चीज़ें आपको जो है वो दिक्कतें रहीं और आज आप किस स्टेज पर हैं? हाँ, जो हमारे को ये प्रोड्यूस जो तैयार करना था, बाज़ार जो है हमारे को बी ग्रेड और सी ग्रेड के दाम नहीं देता था, और ख़ास करके नेचुरल फार्मिंग में जो छोटा साइज़ जो एप्पल का जो बचता था उसको बाज़ार नहीं लेता था। तो हम सब ने यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, सभी किसानों ने मिलके ये फ़ैसला लिया कि हम कुछ एक नई चीज़ लाए कि जिससे जो है किसान की आर्थिकी को हम डबल कर सकें, दोगुना कर सकें। तो हमने इसका जो बी ग्रेड और सी ग्रेड और जो छोटा साइज़ जो 7 लेयर और 6 लेयर का जो फ्रूट था, उसका हमने ये जूस वैल्यू एडिट करके जूस बनाना शुरू किया। नेक्स्ट ईयर जो है हम इसमें एप्पल चिप्स पर भी जाएंगे, एप्पल लेदर पर भी जाएंगे और एप्पल साइडर विनेगर का भी विचार करेंगे। वो आने वाले वक्त की बात है। अभी तो हमने जो ये वैल्यू एडिट करके जो ये बनाया हुआ है, ये प्योर जूस है। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटर नहीं है, शुगर नहीं है। प्रकृति ने जो सेब में जो रस हमारे को दिया, जो जूस हमारे को दिया, वो हमने लोगों के सामने पेश किया। और स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा मैं हमारे बायर्स का, जिसमें दिनेश जी है दिल्ली से, जैविक हाट से, ठाकुर साहब है सनवारा से, विशाली जी है चंडीगढ़ से, और वसंत जी है महाराष्ट्र से, हैरी एंड सैंडी है चेन्नई से, और आपका श्रीकांत जी है हैदराबाद से। ईश्वर स्वीट्स आप सभी जानते हैं, बहुत मशहूर है, ईश्वर स्वीट्स ही है। और हमारे ज्ञानी ढाबा धर्मपुर का जो आप सब लोग जानते हैं, उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हम किसानों का दर्द समझा और ये हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उसको लेने में हमारी मदद की। विनोद भाई, मैं ये समझना चाहूँगा, आपने जो ये प्रोड्यूस तैयार किया है, पहले बी और सी ग्रेड एप्पल का जो है वो रेट सही नहीं मिलता है, लेकिन अब इसका जो है वो जूस बनेगा, मार्केट में जाएगा, क्या फ़र्क आएगा आर्थिकी में?
आर्थिकी में, किसानों की आर्थिकी में कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट किसान इसमें प्राप्त करेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मार्केट को तलाश करने की ज़रूरत है। प्रॉफिट जो है 2 से 3 गुना गारंटीड, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। चैलेंजेस क्या हैं अभी? चैलेंजेस तो सर अब सबसे बड़ा तो प्राकृतिक खेती करवाना ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। वो डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी सब हेल्प कर रहा है, उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मार्केट है। खाना सब चाहते हैं पर वो हम एक छत के नीचे नहीं आ पा रहे थे। ये हमारा पहला प्रयास है। 10 लोगों के साथ हमने मिलके ये कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हम कैसे लोगों को प्योर जूस, प्योर वेजिटेबल, नेचुरल जो है वो हम कैसे उनको प्रोवाइड करें। ये सब अब धीरे धीरे हम लगे हैं काम में, तो भगवान ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। मैन्युफैक्चरिंग अभी आपके पास नहीं है, नौनी विश्वविद्यालय सपोर्ट कर रहा है जी। कब तक आपको लगता है कि अगर आप आगे बढ़े तो आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होगा, एफपीओ का? अभी हम 5 साल तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जी सर। काफ़ी कॉस्टिंग बैठती है। हाँ, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। फिर अभी जब तक हम पूरा एक बार मार्केट को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। अभी तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग भी एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए और मार्केटिंग भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मार्केट में आपको सही लोगों को ढूंढना, सही रेट देने वाले लोगों को ढूंढना, ये सबसे बड़ी हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पर अच्छा करके हमेशा अच्छा ही होता है। 10 लोग अभी जुड़ गए हैं, 15 लोग हमारे फ्रेश फ्रूट में जुड़े हैं, तो धीरे धीरे कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू। आपके साथ कुछ और लोग भी हैं। मैडम, आपका नाम? ईश्वरी। और आप किस तरह से जुड़े हैं एफपीओ से? हमने 2018 से प्राकृतिक खेती शुरू की थी, तो एफपीओ से हमारे को जब बताया गया कि आप एक एफपीओ से जुड़ो, इसमें आपको जैसे हम माल अपना बेचते थे 2-2, 4-4 पेटी करके, तो एफपीओ के साथ जुड़ के हमारे को ये फ़ायदा हुआ कि हम इकट्ठा सामान करके उसको इकट्ठा करके बेच सकते हैं, ज़्यादा उसमें बेच सकते हैं। तो इस तरह से। और क्या फ़ायदे नज़र आए आपको एफपीओ के साथ जुड़ने से? एफपीओ के साथ जुड़ के तो हमारे को बहुत फ़ायदा होगा आने वाले समय में। अभी भी हमारा जो जूस तैयार हुआ है, इसमें भी हमारा फ़ायदा है कि थोड़ा सा हमारे को सब्र तो करना पड़ेगा। जी। तो फ़ायदा तो है ही है। जो हमारा सेब कई बार नालियों में गिरा देना पड़ता था, तो वो आज हमारी उन सेबों की वैल्यू बनी है, तो बहुत अच्छा। और आने वाले समय में जो है प्रोडक्शन सेब की बढ़ने वाली है, क्योंकि अब लोअर बेल्ट में भी सेब लगना काफ़ी शुरू हो चुका है, तो रेट डे बाय डे डाउन हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोड्यूस ही आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। हाँ जी, इसमें हमारे को काफ़ी मदद मिलेगी। विनोद भाई, एफपीओ का एक कॉन्सेप्ट का जो एक रीज़न रहता है वो ये भी रहता है कि इससे जो है वो आप जो चीज़ें परचेज़ करते हैं, फार्मर्स को जो एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी बल्क में जब परचेजिंग होगी तो रेट भी कम मिलेंगे। तो उस तरह के फ़ायदे भी कुछ अभी तक शुरू हुए हैं मिलने? नहीं, वो हम एक्चुअल में हम जो नेचुरल फार्मिंग जो करते हैं उसमें हम बाज़ार से तो बहुत कम ज़्यादा प्रोड्यूस लेते हैं। बाज़ार से हम सिर्फ गुड़ और बेसन और गुड़ ही हम बाहर से लेते हैं। वो पेस्टिसाइड के मामले में बाकी हम जो है पूरा जो है वो प्राकृतिक नेचुरल गौ आधारित खेती से करते हैं। बाकी जो किसी चीज़ की इक्विपमेंट्स की अगर हमारे को एग्रीकल्चर में साइड में कोई ज़रूरत पड़ती है या फिर हमारे को किसी प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए अब हम एपीसी मिल के किसानों कंपनियों के साथ मिलकर बात करेंगे और किसानों को बेनिफिट दिलाने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। विनोद भाई, एक चीज़ और, अभी भी जो फार्मर्स हैं वो एफपीओस बड़ी कम बनी है, आपको भी आइडिया होगा इसका। क्या कारण आप समझते हैं कि क्यों नहीं जुड़ पाते हैं हमारे फार्मर्स, एकजुट नहीं हो पाते हैं? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कि किसान जो है किसी भी नए काम को करने के लिए जो 2-4 लोग करते हैं, बाकी सब लोग मज़ा लेने में बड़ा आनंद लेते हैं जी। क्योंकि अब जब रिज़ल्ट सामने आएगा तो एक साल बाद ये ज़रूर वक्त आएगा कि किसान हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी तो सबको मज़े लेने हैं जी। अगर सब लोग समाज को कुछ बेहतर करना या बेहतर देना चाहता है तो उसको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। हमारी एपीसी के भी अभी आप देख रहे हैं बहुत कम लोग, 20, 25, 30 लोग जो है जुड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे ये हमारा, अगर हम इसमें हम 100% कामयाब होएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हम इसी जगह पर खड़े होकर आपसे बात करेंगे तो हमारे पीछे जो है सैकड़ों लोग खड़े होंगे। ये आपके साथ मेरा वादा है। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप आज पिकअप भेज रहे हैं, कल को आप यहाँ से ट्रक भेजें और जाहिर सी बात है कामयाबी आपको जो है वो आगे मिले। फिलहाल हम आगे चलते हैं आपका, क्योंकि फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम भी है, तो साथियों हमारे साथ बने रहें और फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम भी आपको हम दिखाएंगे जो कि वीसी साहब करेंगे यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हमारा जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस है
वो कहाँ मार्केट में जाए, उसके बाद बी ग्रेड का क्या करना है, उसके बाद जो सी ग्रेड आता है उसका क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो विश्वविद्यालय ने अपने फूड साइंस विभाग के साथ ये जिम्मा लिया और अभी पहली इस कड़ी में लगभग 37,000 लीटर जो एप्पल का जूस, जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसमें शुगर नहीं है, यानी मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई भी एडिटिव नहीं है, उसको स्टैंडर्डाइज कर और उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो 1 साल तक बरकरार रखने में विश्वविद्यालय के फूड साइंस विभाग ने, उनके वैज्ञानिकों ने मेहनत की और आज ये प्रोड्यूस देश भर की विभिन्न मंडियों में, जिसमें चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और धर्मपुर से शुरू होकर विभिन्न मंडियों में जाएगा। और इस तरह से इस वर्ष इस छोटे से सक्सेसफुल पायलट से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एस्टेब्लिश किया कि लगभग 3 गुना 25 रुपये 68 पैसे जो केमिकल खेती करने से, बागवानी करने से किसान को पर केजी एप्पल मिलता था प्रॉफिट, वो आज 74 रुपये 48 पैसे हो गया है। यानी लगभग 3 गुना आमदन बढ़ी है ये प्राकृतिक खेती के माध्यम से और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के माध्यम से इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। मैं विश्वविद्यालय की तरफ से इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये देश नहीं दुनिया भर की ऐसी पहली कंपनी प्राकृतिक खेती के आधार पर बनी है और जो एंड टू एंड इन्होंने सक्सेसफुल पायलट खड़ा किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय और प्रदेश सरकार का जो स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट है प्राकृतिक खेती का, ये लगातार सहयोग करते हुए और आने वाले वर्ष में हम 5 ऐसी और FPCs जो प्राकृतिक खेती योजना के माध्यम से खड़ी की हैं, उसकी हैंड होल्डिंग का काम विश्वविद्यालय करेगा और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उनको ट्रू कॉस्ट कैसे मिल सकती है और उपभोक्ता को भी एक विश्वास के साथ उसको ट्रेसेबिलिटी आए कि उसका प्रोड्यूस कहाँ से आया जिसका वो प्राइस दे रहे हैं। इन दोनों प्रिंसिपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस FPC को इसके जो चेयरमैन है विनोद मेहता जी और इनके जो सहयोगी हैं सुरेंद्र मेहता, हमारे रोहित हैं, मनोज शर्मा जी हैं, इनके परिवारों को, उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं।